नमस्कार, कहानियाँ एक सत्य घटना में आपका स्वागत है। मैं हूँ वंदना अग्रवाल। हमारी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित है। कैसे पैसा, प्रेम, सेक्स, ये सब चीज़ इंसान को इंसान से अपराधी बना देती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही घटनाओं से जुड़ी है। किसी भी महिला के जब पैर बहक जाते हैं तो वो बेहया हो जाती है। केसरबाई तो जवानी की दहलीज पर ही बहक गई थी। कक्षी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली केसरबाई भील को सिगरेट, शराब और सेक्स की लत किशोर उम्र से ही लग गई थी। संयोग से उसका रूप भी कुछ ऐसा दिया था कि उसे नजर भरकर देखने में ही लोग घायल हो जाते थे। इसलिए शौक पूरा करने के लिए उसने अपने रूप का इस्तेमाल करना शुरू किया। केसरबाई की हरकतों से चिंतित होकर उसके माता पिता ने छोटी उम्र में ही उसकी शादी करा दी। लेकिन एक पुरुष से केसरबाई का मन कहां भरने वाला था, इसलिए शादी के बाद भी उसने अपने शौक पर लगाम लगाने की कोई जरूरत नहीं समझी। जिसके चलते पति से होने वाले विवादों से तंग आकर उसने पति का घर छोड़कर बच्चों के साथ अलग दुनिया बसा ली। केसरबाई जानती थी कि उसकी सुंदरता उसे कभी भूखा नहीं मरने देगी। ऐसा ही हुआ। केसरबाई पति को छोड़कर अपने सभी शौक पूरे करते हुए आराम से जिंदगी बसर करने लगी। पति से अलग होते हुए केसरबाई को इस बात का अनुभव हो चुका था कि हर मर्द की पहली जरूरत एक जवान औरत होती है। इसलिए उसने ऐसे लोगों की तलाश कर उन्हें बड़ी रकम के बदले शादी के नाम पर दुल्हन उपलब्ध करवाने का काम शुरू कर दिया। उसने आसपास के गांव में रहने वाले गरीब परिवार की जरूरतमंद युवतियों के अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं से दोस्ती कर ली, जो केसरबाई के कहने पर कुछ पैसों के बदले चंद दिनों के लिए किसी भी युवक की नकली दुल्हन बनने को तैयार हो जाती थी। केसरबाई जरूरतमंद लोगों से बड़ा रकम लेकर उसमें से कुछ पैसे संबंधित युवतियों को देकर उसकी शादी उन युवकों से करवा देती थी, जिसके बाद युवती कुछ रातों तक युवक की दुल्हन का सुख देने के बाद किसी बहाने से मायके वापस आकर गायब हो जाती थी। इस पर लोग यदि केसरबाई से शिकायत करते या उनसे पैसे वापस मांगते तो वह उन्हें बलात्कार के आरोप में फंसाने की धमकी देकर चुप करवा देती। कहना नहीं होगा कि इन सब के चलते केसरबाई ने इस काम से काफी पैसे कमाए और नाम भी। गांव उदयपुर निवासी सोहन वासिकेल की केसरबाई से अच्छी पटती थी। उसका केसरबाई के यहाँ अक्सर आना जाना था, जिससे वो केसरबाई के सभी कामों से परिचित भी था। सोहन की दोस्ती गांव सनावदा के रहने वाले गोविंद बागड़ी से थी। गोविंद आपराधिक और अय्यास किस्म का व्यक्ति था। उसने भी इलाके में रहने वाली केसरबाई के काफी चर्चे सुने थे। इसलिए जब उसे पता चला कि सोहन की केसरबाई के संग अच्छी दोस्ती है तो उसने सोहन से अपनी दोस्ती केसरबाई से करवा देने के लिए कहा। सोहन को भला क्या एतराज था, इसलिए उसने एक रोज गोविंद की मुलाकात केसरबाई से करवा दी। गोविंद केसरबाई की खूबसूरती देखते ही उसका दीवाना हो गया। इस पर जब उसे पता चला कि केसरबाई शराब पीने की शौकीन है तो वो 2 दिन बाद ही शराब की दर्जन भर बोतलें लेकर केसरबाई के पास पहुंच गया। मर्द की नज़र भांपने में केसरबाई कभी गलती नहीं करती थी। वो समझ गई कि गोविंद उससे क्या चाहता है, इसलिए उसने उस रात गोविंद को शराब के साथ अपने रूप के नशे में भी गले तक डुबो दिया। वास्तव में केसरबाई ने ये सब एक योजना के तहत किया था। केसरबाई को इस बात की जानकारी लग गई थी कि गोविंद न केवल पैसे वाला आदमी है बल्कि दबंग भी है। उसके खिलाफ कई थानों में अनेक मामले भी दर्ज हैं। इसलिए केसरबाई गोविंद से दोस्ती कर उसका उपयोग अपनी नकली दुल्हन के कारोबार में करना चाहती थी, ताकि गोविंद ऐसे लोग से उसे बचा सके जो शादी के नाम पर ठगे जाने के बाद उससे विवाद करने के लिए उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। केसरबाई के रूप का दीवाना होकर गोविंद उसके इस काम में उसकी मदद करने लगा। तो इसका एक कारण ये भी था कि इस काम में केसरबाई के हाथ बड़ी रकम आती थी और गोविंद का सोचना ये था कि केसरबाई की मदद करके वह उसकी नज़दीकियां भी हासिल कर सकता है।
साथ ही साथ इस रकम में से वो अपनी कुछ हिस्सेदारी भी तय कर लेगा। इसलिए उसने केसरबाई के सामने अपने आप को उसका दीवाना साबित किया और अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर केसरबाई के संग सेंधवा में रहने लगा। लेकिन केसरबाई के पैसे पर ऐश करने का गोविंद का सपना चकनाचूर हो गया। केसरबाई फर्जी शादी में ठगे पैसे में गोविंद को हाथ भी नहीं लगाने देती, उल्टा घर का खर्च भी गोविंद से मांगती। गोविंद फंस गया था। केसरबाई के रूप का नशा उसके दिमाग में उतर गया था। वो समझ गया था कि केसरबाई बड़ी शातिर है। इतना ही नहीं, केसरबाई परिवार का खर्च तो गोविंद से मांगती थी, ऊपर से अपनी अय्याशी के लिए दूसरे युवकों को भी खुलेआम घर बुलाती थी। गोविंद इस पर ऐतराज करता था तो वो साफ बोल देती थी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो अकेले तुम्हारे बिस्तर पर सोऊं। मेरा अपना बिस्तर है, मैं इसे जिसे चाहूँ अपने साथ सुला सकती हूँ। गोविंद ने जब अपनी ताकत से उसे दबाना चाहा तो केसरबाई ने उसे इस बात का एहसास भी करवा दिया कि केसरबाई को वो अपनी ताकत से नहीं दबा सकता। कहना नहीं होगा कि सब मिलाकर गोविंद केसरबाई नाम की इस खूबसूरत बला के कांटों में उलझकर रह गया था। इस बीच एक और घटना घटी। हुआ ये कि गंधवानी थाना सीमा के बोट डाबरा गांव में सोहन के एक परिचित दिनेश भिलाला को शादी के लिए एक लड़की की जरूरत थी। चूंकि बोट डाबरा गांव अपने आपराधिक गतिविधियों के लिए पूरे इलाके में कुख्यात है, इसलिए कोई भी भला आदमी अपनी बेटी को बोट डाबरा में रहने वाले युवक से ब्याना पसंद नहीं करता। दिनेश भिलाला भी यहाँ रहने वाले खूंखार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में से एक था, इसलिए उम्र गुजर जाने के बाद भी उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। उसने अपनी ये समस्या सोहन के सामने रखी तो सोहन ने केसरबाई के माध्यम से उसकी शादी करवा देने का भरोसा दिलाया। सोहन जानता था कि केसरबाई शादी के नाम पर ठगी का खेल खेलती है। उसकी लड़कियां शादी में कुछ दिन बाद पति के घर से माल पैसा समेटकर फरार हो जाती हैं। लेकिन उसे भरोसा था क्योंकि केसरबाई उसकी परिचित है, इसलिए वो उसके कहने पर ईमानदारी से दिनेश के लिए किसी भी अच्छी लड़की का इंतजाम करवा देगी। केसरबाई ने ऐसा ही किया। सोहन के कहने पर उसने 80,000 रुपए के बदले में दिनेश भिलाला की शादी एक बेहद खूबसूरत युवती से करवा दी। लेकिन सोहन का ये सोचना केसरबाई उसे धोखा नहीं देगी गलत साबित हुआ। शादी के बाद वो युवती 15 दिन तक तो दिनेश भिलाला के साथ उसकी पत्नी बनकर रही। उसके बाद केसरबाई के इशारे पर वो दिनेश के बिस्तर से उतरकर वापस आने के बाद कहीं गायब हो गई। पत्नी के भाग जाने की बात दिनेश को पता चली तो उसने सीधे जाकर सोहन का गला पकड़ लिया। उसका कहना था कि या तो पत्नी उसके पास भेजो या फिर शादी के नाम पर उससे लिया हुआ 80,000 रुपया वापस करो। सोहन ने इस बारे में केसरबाई से बात की तो उसने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ शादी करवाने की थी, लड़की अगर भाग जाती है तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन दिनेश इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोहन के साथ साथ केसरबाई और उसके आशिक गोविंद को भी धमकी दी कि अगर 10 दिन में उसकी पत्नी वापस नहीं आती है तो 11वें दिन या तो वो उसका पैसा वापस करे या फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो तीनों मरने के लिए तैयार हो जाएं। बाट डोबरा का आदमी खाली पीली धमकी नहीं देता, वो सचमुच ऐसा कर सकता है। ये सोचकर सोहन और गोविंद दोनों के प्राण गले में अटक गए। केसरबाई के संग अय्याशी के चक्कर में जान पर बन आई। अब सोहन और गोविंद दोनों उससे बचने का रास्ता खोजने लगे। दिन 1 अक्टूबर 2020। गंधवानी थाना इलाके के अवला दामन गांव निवासी एक आदमी ने थाने आकर गांव में प्राथमिक स्कूल के पास किसी महिला की अजली लाश पड़ी होने की खबर दी। अवला दामन गांव अपराध के लिए कुख्यात बाट डोबरा गांव के नजदीक है, इसलिए गंधवानी टीआई को लगा कि बाट डोबरा गांव के बदमाशों का ही ये काम होगा। लगभग 30 वर्षीय महिला के शरीर पर धारदार हथियार से घाव भी थे, इसलिए मामला सीधे सीधी हत्या का प्रतीक होने पर टीआई गंधवानी ने इस बात की जानकारी एसपी आदित्य प्रताप सिंह को देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेज दिया। मामला गंभीर था क्योंकि आमतौर पर लोग पहचान छिपाने के लिए शव को जलाते हैं ताकि उसकी पहचान न हो सके, लेकिन इस मामले में अजीब बात यह थी कि हत्यारों ने युवती का धड़ तो जला दिया लेकिन चेहरा पूरी तरीके से सुरक्षित रखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हत्यारे खुद चाहते थे कि शव की शिनाख्त आसानी से हो जाए। ऐसा हुआ भी। मृतका का चेहरा और उसके हाथ पर बने एक निशान ने उसकी पहचान केसरबाई भील के रूप में करवा दी।
जो पति को छोड़कर अपने प्रेमी गोविंद के साथ रह रही थी। मामला रहस्यमय था, इसलिए एसपी ने एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दी, जिससे ये पता चला कि मृतका को घटना से 1-2 दिन पहले सोहन के साथ मोटरसाइकिल पर घूमते देखा गया था। सोहन अपने घर से गायब था, इसलिए उस पर शक गहराने के बाद पुलिस ने उसकी घेराबंदी कर लाश मिलने के 3 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, जिससे पहले वो खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन बाद में गोविंद के साथ मिलकर केसरबाई की हत्या करने की बात उसने स्वीकार ली। सोहन को पुलिस उठाकर ले गई। इस बात की जानकारी लगते ही गोविंद भी गांव से गायब हो गया। इसलिए जब काफी प्रयास के बाद उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली, तब टीम ने साइबर सेल को शामिल किया। कहना नहीं होगा कि जिम्मेदारी मिलते ही प्रभारी संतोष पांडे की टीम सक्रिय हो गई और हत्या के 2 महीने बाद आखिर टीम ने फरार आरोपी गोविंद को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी ने बताया कि उन्होंने केसरबाई की हत्या खेरवा के जंगल में ले जाकर की, जहां से उन्होंने लाश को औलादमन गांव में लाकर इस तरीके से जलाया कि उसकी पहचान हो जाए। औलादमन गांव बोट डोबरा के नजदीक है। बोट डोबरा में रहने वाले दिनेश ने केसरबाई को जान से मारने की धमकी दी थी और ये बात कई लोगों को मालूम है, इसलिए आरोपियों का सोचना था कि औलादमन में लाश मिलने से पुलिस दिनेश भिलाला को हत्यारा मानकर उसे जेल भेज देगी, जिससे सोहन और गोविंद आराम से रह सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और असली गुनहगार पकड़े गए। किसी को अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि अपराध का अंत ऐसा ही होता है। जी हाँ, ये थी केसरबाई की सच्ची कहानी। अगर आपको और भी ऐसी कहानियों के बारे में जानना है जो कि सच्ची हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानियाँ इसलिए हम आपको दिखाते हैं ताकि आप सचेत हो सकें और जान सकें कि ऐसी घटनाओं का क्या अंत होता है। नमस्कार।